हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बीएड छात्रों की यहां से एक बड़ी जीत देखने के लिए मिली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक और यहाँ पे ऑर्डर जारी करते हुए बड़ा उलटफेर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा दिए गए ऑर्डर को पलट दिया गया है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि उसके फैसले को पलट दिया है। जो भी जानकारी आपको मिलेगी रियल ऑथेंटिक मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी जानकारी रियल ऑथेंटिक ही दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आज की एक और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर दिया है, बीएड छात्रों के माध्यम से लगातार एक के बाद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल की जा रही है। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए मिली, जिसको लेकर दोपहर को मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि जहां पर बीएड के अभ्यर्थियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की गई है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड करे थे, उनको भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिले, क्योंकि उस नोटिफिकेशन के बाद से करोड़ों अभ्यर्थियों ने बीएड किया था सिर्फ इस उम्मीद में कि उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी बीच इस याचिका को आज की तारीख में तो दाखिल किया गया, इसके साथ कई और मामले देखने के लिए मिले, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखने के लिए मिला है उसने अपने ही ऑर्डर को पलट दिया है। कैसे, ध्यान से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को एक ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर में उनके माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों से संबंधित एनसीटीई के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जो कि 28 जून 2018 को जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पेडागोजिकल स्किल्स के आधार पर एलिजिबल नहीं है और उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। इसी के आधार पर कल की तारीख में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई देखने के लिए मिली, तो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां पर जजेस के माध्यम से उस ऑर्डर को लेकर यह भी कहा गया कि जो बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को फॉलो करे। लेकिन ये तो दो ऑर्डर आप सभी ने अभी तक देखे थे जो दोनों अलग अलग थे, क्योंकि एक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि जब तक कोई नियम किसी कोर्ट के माध्यम से रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक वो वैलिड है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको 11 अगस्त को रद्द किया था। उसके बाद में अब इसको लेकर कल की तारीख में जब जजेस ने सुनवाई हुई तो वहां पे उनके माध्यम से एक और ऑर्डर देखने के लिए मिला। लेकिन इसी बीच आज की तारीख में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक और सुनवाई देखने के लिए मिलती है, जहां पर अभ्यर्थियों के माध्यम से एक याचिका दाखिल की गई और मांग की गई कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 तारीख को ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर के अंदर लाखों बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो पहले से निकली हुई हैं और इन सभी भर्तियों के अंदर बीएड अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है, आवेदन किए और अब इनके रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। इसी को लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर आदेश दे दिया गया है। पहले आप सभी इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के बाद हम डिटेल में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बारे में, क्योंकि यहां से आपके लिए सभी राज्यों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी आदेश को देती है तो वो पूरे के पूरे देश के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है बीएड स्टूडेंट के लिए, और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्ज़ाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया, वो सारे लोग जो है इस एग्ज़ाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो और जजमेंट है ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको, और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहाँ रिस्पॉन्डेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पॉन्डेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़े ग्रेट न्यूज़ है। यही आज के थैंक यू। एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है बीएड स्टूडेंट के लिए, और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक
जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्ज़ाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया है, वो सारे लोग जो है इस एग्ज़ाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो और जजमेंट है, ये गलत जजमेंट है, इसको रेफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाई कोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहाँ रिस्पॉन्डेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पॉन्डेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है। यही आज के। थैंक यू। तो यहाँ पे आप सभी ने वीडियो के माध्यम से सुना, इसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने जानकारी दी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर दिया, उसके पहले छत्तीसगढ़ के अंदर भर्ती चल रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की डबल बेंच के माध्यम से इस बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। लेकिन अभ्यर्थी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट जाकर इस बाबत में जानकारी देने का प्रयास किया गया कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर भर्ती निकाली गई है उनको यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के आधार पर बाहर किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर वैकेंसी पहले निकाली गई थी, ऑर्डर बाद में आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए बीएड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा गया कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए, साथ ही साथ उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करके काउंसलिंग करवाई जाए और जब तक यहाँ पे एक अंतिम फैसला नहीं आ जाता कोर्ट के माध्यम से, तब तक बीएड को बाहर नहीं किया जाए। अब आप कहेंगे कि अंतिम फैसला कब आएगा? कि अंतिम फैसले का मतलब ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों को लेकर 4 हफ्ते का समय दिया गया है रिजॉइंडेड काउंटर दाखिल करने का, और तब तक इस वैकेंसी में फिर से बीएड छात्रों को शामिल करने का आदेश दे दिया गया है। अब इस मामले पर एक बार फिर से बहस देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन इनका जो रिजल्ट होगा वो इस याचिका के अधीन होगा। लेकिन अब बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड छात्रों को छत्तीसगढ़ की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुरानी भर्तियां पहले से निकली हुई हैं, चाहे वो KVSPRT हो, UPTET हो, 69,000 हो, इसके अलावा और भी कई भर्तियां, क्योंकि ये सभी की सभी भर्तियों पर जो भी आदेश देखने के लिए मिलेंगे वो पूरे देश के अंदर भर्तियों को प्रभावित भी करेंगे। और ये छत्तीसगढ़ का आदेश बीएड के पक्ष में सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड को प्राइमरी में शामिल करने का आदेश दे दिया है। बाकी अगर लिखित में ऑर्डर जारी होगा तो आपको सबसे पहले जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।